झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट पर कभी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, इसकी हलचल भी तेज हो गई है। राज्य में प्रमुख राजनीतिक दल अधिकाधिक सीटों पर जीत का दावा भी ठोक रहे हैं, लेकिन कुल्हाड़ प्रमंडल के सिंहभूम लोकसभा सीट का गणित कुछ अलग ही है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह संसदीय क्षेत्र कभी भी झारखंड पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी या उम्मीदवार पर लगातार भरोसा नहीं दिखाते हैं। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा सीटों में शामिल है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में लोकसभा चुनाव हुए थे। 1952 में देश में पहले लोकसभा चुनाव में सिंहभूम लोकसभा सीट शामिल नहीं थी। 1957 में हुए चुनाव में यहाँ से झारखंड पार्टी ने जीत दर्ज की। शंभू चरण ने 51.80 मत प्राप्त किया था, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सीडिया हेम्ब्रम ने 15.7% मत प्राप्त किया था। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार झारखंड पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया था। इस बार यहां से हरिचरण सोय ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके कुल 29.6% मत मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाखों बोथरा को 26.5% मत प्राप्त हुए थे। 1967 के लोकसभा चुनाव में यहां के निर्दलीय प्रत्याशी के बिरजू ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें कुल 21.6% मत मिले थे, जबकि भारतीय जनसंघ को 19.3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 16.7 और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 16.5% वोट प्राप्त हुए थे। 1971 की हुए लोकसभा चुनाव में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 38.9% वोट प्राप्त हुए थे। यहाँ से मोहन सिंह पूर्ति ने जीत दर्ज की थी, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देवेंद्र नाथ चौपियन को 24.3% मत प्राप्त हुए थे। 1977 की लोकसभा चुनाव में यहाँ के ऑल इंडिया झारखंड पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार ऑल इंडिया झारखंड पार्टी ने अपनी उम्मीदवार का बदलाव किया है। बेगम समुराय को 70% मत प्राप्त हुए, जबकि इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी को से चुनाव लड़े मोहन सिंह पूर्ति को 13.5% मत प्राप्त हुए थे। 1980 में लोकसभा चुनाव में सिंहभूम से जनता पार्टी की जीत हुई। यहाँ के बेगम समुराई ने 31.20 मत प्राप्त कर सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई के खाते में 21.4% मत मिले थे। कांग्रेस ने 1984 में पहली बार जीत दर्ज की। 1984 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जब उन्होंने बेगम समुराय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टिकट दिया। इस बार कांग्रेस को 42.6% मत यहां प्राप्त हुआ, जबकि निर्दलीय के तौर पर देवेंद्र मांझी को 17.7%, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 8.6% और भाजपा को 8.3% मत प्राप्त हुआ। 1989 की लोकसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की। बेगम समुराय को 29.3% मत प्राप्त हुए थे, जबकि जनता दल को 22.4, झामुमो को 22% मत प्राप्त हुए। झामुमो ने 1991 में दर्ज की जीत। 1991 के हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर झामुमो ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कृष्णा मरांडी ने 35.30% मत हासिल कर इस सीट पर कब्जा किया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजय सिंह सोय को 21.8% और भाजपा को 20% मत मिले थे। भाजपा 1996 में पहली दर्ज की जीत। 1996 के हुए लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की। इस सीट पर चंद्रसेन सिंकू ने जीत दर्ज किया। इन्हें कुल 20.1% वोट मिले, जबकि झामुमो को 12.5 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 11.2% रिपोर्ट प्राप्त हुआ।
कांग्रेस में 1998 में फिर किया कब्जा। 1998 की लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सिंहभूम जीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब्जा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजय सिंह सोय को 35.4% वोट मिले, जबकि भाजपा को 33.4% वोट मिले। झामुमो को 23.7% मत हासिल किए। 1999 की हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की इस सीट पर जीती। हालांकि इस बार भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बदला था और लक्ष्मण गिलुआ को इस सीट से मैदान में उतारा था। भाजपा को 1999 के चुनाव में कुल 45.9% वोट मिले थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 30.9 और झामुमो को 14.8% मत प्राप्त हुए थे। बिहार से अलग होने के बाद पहली बार 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए। पहले लोकसभा चुनाव में सिंहभूम की सीट फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में चली गई। यहाँ के बेगम समुदाय ने जीत दर्ज की। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 42.6% वोट मिले, जबकि भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ को 31.20 मत ही प्राप्त हुए। जबकि आजसू पार्टी को 2004 के लोकसभा चुनाव में कुल 14% वोट प्राप्त हुए। निर्दलीय उम्मीदवार मधु कोड़ा 2009 में जीते। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार मधु कोड़ा विजयी हुए, जबकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बदलकर बरकुरवार गागराई को मैदान में उतारा। भाजपा में कुल 28.8% मत प्राप्त हुए थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 16.5% वोट मिले थे। लक्ष्मण गिलुआ ने 2014 में दर्ज की जीत। 2014 में मोदी की लहर का असर सिंहभूम सीट पर ही दिखा और एक बार फिर भाजपा ने लक्ष्मण गिलुआ ने जीत हासिल की। इस बार भाजपा ने यहां से 38.8% मत प्राप्त किया, जबकि जय भारत समता पार्टी की गीता कोड़ा ने 27.1% मत प्राप्त किया था। हालांकि इससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा ने 2009 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। सांसद गीता कोड़ा के लिए जीत की राह आसान नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गीता कोड़ा ने जीत दर्ज की। गीता कोड़ा को कुल 49.8% वोट मिले, जबकि भाजपा को 40.9% मत प्राप्त हुआ। हालांकि जब गीता कोड़ा 26 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गई है। सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद कोल्हान प्रमंडल में भाजपा को एक मजबूत नेता तो मिल गया है, लेकिन गीता कोड़ा यदि भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव में सिंहभूम में उम्मीदवार बनाती है तो यह जीत दर्ज कर पाएंगी। यह कह पाना वर्तमान स्थिति को दिखाते हुए मुश्किल कहा जा सकता है, क्योंकि सीएम चंपई सोरेन भी कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला विधानसभा से 2005 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा का भी कोल्हान प्रमंडल के कई विधायकों से अच्छे संबंध है। यह देखना है कि जिस राह पर गीता कोड़ा चली है वह इतनी आसान नहीं है।